आपने बताया 17+ आपके यहाँ टीचर्स की संख्या है और सर्वे के अकॉर्डिंग ही मेरा आपसे ये सवाल है। हमारे देश में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है और आज टीचर्स डे भी है, उसकी बहुत बहुत आपको बधाई। जी, तो कहीं ना कहीं जो मैंने सर्वे किया है उसमें कई टीचर्स को जो हमारे देश में दर्जा दिया जाता है टीचर्स को, वो बखूबी उस चीज़ को समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी के आधार पर ही बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और जब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा तो ही देश का भविष्य उज्जवल होगा, है ना। और हमारे वेदों में भी कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री जी। और कई शिक्षक इसके विपरीत भी होते हैं। सर्वे के आधार पे मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाते हैं और कहीं ना कहीं जब वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाएंगे तो बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार की तरफ जाएगा। तो जो मैनेजमेंट होता है वो उनको एक टाइमिंग या शेड्यूल जो भी विद्यालय का होता है उसके हिसाब से उनके लिए फिक्स करता है कि भाई 8 to 1 o'clock आपने विद्यालय में रहना है, पीरियड कोई फिक्स होता है। तो वो क्या करते हैं कि 8 to 1 वो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई 8 to 1 कब खत्म होने वाला है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं, आज टीचर्स डे के मौके पर क्या कहना चाहेंगे उन टीचर्स के लिए, किस तरह की उनके लिए मीटिंग्स होनी चाहिए, किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए? जी बताएं। देखिए सर, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ एक तो पहले तो बच्चों में वीकली टेस्ट होता है जी, और उसके बाद मंथली भी टेस्ट हम कराते हैं जी। उसमें हम ये देखते हैं कि हर बच्चा क्या स्कोर करता है जी, और अगर बच्चे में कमी है जी। तो फिर हम टीचर से उसके बच्चे की वीकनेस के बारे में पूछते हैं, भाई इसने इस बच्चे में इंग्लिश में इसका वीक पॉइंट क्यों है, आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें टीचर्स बताएंगे कि सर ये पढ़ता नहीं है या इसमें कुछ खामियां हो सकता है, बच्चे में ना कमी हो टीचर में कमी हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है टीचर के पढ़ाने में के तरीके में कमी हो। तो हम सारे टीचरों को वीकली भी उनकी भी एक मीटिंग रखते हैं वीकेंड पे, तो टीचरों की हम सुनते हैं और उनसे ये भी पूछते हैं कि आपको कोई किसी जगह पे या किसी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो उसका उस इशू को हम दूर करते हैं। बहुत अच्छा। राइट नाउ अभी आप एज अ प्रिंसिपल के रूप में इस विद्यालय में वर्किंग हैं और जो आपके यहाँ टीचर को हायरिंग का, टीचर को जब आप हायर करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है? तो सर उसका प्रोसेस ये होता है, पहले तो हम जिस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग टीचर को रखना चाहते हैं जी, सबसे पहले हम उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं जी, और उसके बाद हम और हमारी जो टीम है जी उससे हम इंटरव्यू भी लेते हैं जी, और फिर 1-2 डेमो क्लास भी वहाँ यहाँ पे कराते हैं जी। अगर उसके अकॉर्डिंग टीचर फिट है तो हम रखते हैं, अदरवाइज फिर। अगला सवाल, हमारे देश में कुछ समय पहले, हमारे देश में क्या, मैं समझता हूँ सभी कंट्रीज में, दुनिया में एक ऐसी त्रासदी आई हुई थी जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और शिक्षा पर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट में आपके लोग होंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे, उनको कई सारी क्राइसिस फेस करने पड़े होंगे, है ना। तो उस समय को आप लोगों ने किस तरीके से मैनेज किया और किस तरीके से रिकवर किया? देखिए सर, उस समय तो यहाँ तक कि हमारे स्कूल नहीं, ऑल ओवर जितने भी विद्यालय थे जी और जितने भी बिजनेस थे जी, वो सारे के सारे लॉस में गए। हमारा विद्यालय भी काफ़ी लॉस में गया था, इवन 2 ईयर्स तक हम लॉस में रहे, तो उसका इफेक्ट तो पड़ा है। लेकिन हाँ इतना है, हमने उस के दौरान जो भी टीचर्स यहाँ पे थे, जो भी हमारी टीम थी और उनका तो हमने पेमेंट किया है जैसे भी तैसे। हाँ उतना नहीं किया है लेकिन हमने किया है, उनका पेमेंट भी किया है क्योंकि वो भी अपना उनका रोज़गार हमारे यहाँ पे था जी। तो मेरा ये उत्तरदायित्व था कि मैं उन लोगों को उनका भी घर की जो सिचुएशंस हैं उनको समझने की जरूरत थी, तो मैंने किया, उनका योगदान किया। और यहाँ पर रही बात बच्चों की, तो मैंने कुछ समय तक उनका, जैसे अगर बच्चे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे या स्कूल नहीं अटेंड कर सकते, तो मैंने गांव-गांव जाकर टीचरों को गांव-गांव भेजा और डे बाय डे भेजा और पैसे भी ऑनलाइन क्लासेस हमने लगवाई बच्चों की, जो कि वो घर से बैठ के उसको अटेंड कर सकते थे जी।
मतलब जितना हो सके प्रयास हमने टीचरों को भी साथ में लिया और बच्चों को भी कवर करने की कोशिश की है। ठीक। आप अगला सवाल सर, और आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ये सवाल है, मेरे सर्वे के आधार पर, अनुभव के आधार पर और आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ। होता क्या है, कई बच्चे परफेक्ट होते हैं ठीक। बट उनके अंदर एक डर होता है। जब आपने स्टडी की होगी कहीं ना कहीं उस डर को आपने महसूस किया होगा, और मे भी हो सकता है कि आपने अगर महसूस ना किया तो आपके फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी व्यक्ति ने महसूस किया होगा। ठीक। बच्चा परफेक्ट होता है बट उसके अंदर डर होता है, वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाता है। तो जब वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाएगा तो परफेक्ट की जगह वो वीक होता चला जाएगा, है ना। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनका डर आप कैसे निकालते हैं, और मॉर्निंग में आपकी असेंबली भी होती होगी, उस असेंबली में किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो परफेक्ट से निकले? देखिए सर, हम पहले तो जब हमारे यहाँ विद्यालय में जो असेंबली होती है तो असेंबली में सबसे पहले बच्चों को गाइड किया जाता है कि बच्चे अपना खुद से बोलना सीखें। हम बच्चों से कभी ये नहीं कहते कि आप